अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत में खाली होने वाली राज्यसभा की 3 सीटों पर इंतखाबात करवाने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक उन 3 नशिस्तों के लिए 27 फरवरी को रायदही होगी। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को 3 मखलूआ नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से पर्चे नामजदगियों को कबूल किया जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई है। 16 फरवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 20 फरवरी मुकर्रर की गई और 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। 29 फरवरी को इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। BRS से ताल्लुक़ रखने वाले 3 राज्यसभा के रुकन जे संतोष कुमार, बी लिंगया यादव और वीर रविचंद्रा की मियाद 2 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र उन 3 हलकों पर इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी 2 अप्रैल को खाली होने वाली राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 27 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में हर शहरी के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का हुक्म दिया। इसके लिए ज़रूरी इक़दामात करने के अहकाम दिए गए। डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड को एक मुनफरिद नंबर के साथ लिंक करने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि इससे हंगामी हालात में मुनासिब इलाज फराहम किया जा सकेगा। वज़ीर आला ने इस हेल्थ प्रोफाइल कार्ड के साथ आरोग्यश्री को जोड़ने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने आरोग्यश्री के लिए सफ़ेद राशन कार्ड लाजमी करार देने की शर्त में नरमी के मामले पर गौर करने के लिए ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस इंतज़ाम की वजह से आरोग्यश्री कार्ड के लिए सफ़ेद राशन कार्ड लेने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि जहां भी मेडिकल कॉलेज है वहां नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इक़दामात करें और इसके लिए मुश्तरका पॉलिसी बनाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ सेक्रेटेरिएट में महकमे सेहत और तिब से मुतालिक एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी, CM प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CM जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत साल 2024-25 के बजट की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रही है। दूसरी तरफ BRS हुकूमत की बदउनवानी का कच्चा चिट्ठा भी तैयार कर रही है ताकि बजट इजलास में अपोजिशन पर गिरफ्त बनाने में आसानी हो। इस बार रियासती बजट अबूरी होगा या मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा, इस पर तजस्सुस बरकरार है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत इस बार अबूरी बजट पेश कर रही है। इसको नज़र में रखते हुए हुकूमत भी अबूरी बजट पेश करने पर गौर कर रही है। मुकम्मल हो या अबूरी बजट, हुकूमत को अवाम से किए गए 6 गारंटीज़ के लिए रकम मख्तस करना होगा, वरना अवाम लोकसभा में अपनी बरहमी जाहिर करेंगे। कांग्रेस के अहम एजेंडा ज़ात पात की मरदमशुमारी को तेलंगाना में करवाने के लिए वज़ीर आला ने ऐलान किया है। इस सिलसिले में इस बजट में बिल पेश करने की तैयारियाँ की जा रही हैं और कांग्रेस हुकूमत BRS हुकूमत के लिए गए फैसलों से रियासत को होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए अपनी 6 गारंटी से अवाम के जहनों को मुतासिर करने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आबपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने गैर मुनक़सिम महबूब नगर ज़िले के कायदीन बशमूल अराकीन असम्बली के एक वफद को यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को शुरू करने पर गौर करेगी। MLA वाकटी श्रीहरि मुदिराज, चिट्टम प्रियंका रेड्डी, यानम श्रीनिवास रेड्डी और G मधुसूदन रेड्डी, साथ ही कलवाकुर्ती के साबिक़ रुकन असम्बली चल्ला वंशी चंद रेड्डी पर मुश्तमिल एक वफद ने पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आबपाशी से मुलाकात की। इस स्कीम को 2014 में ही 1450 करोड़ रुपए की तखमीने लागत से इंतज़ामी मंजूरी दे दी गई थी और 133 करोड़ 86 लाख रुपए की रकम जारी भी की गई थी। इस स्कीम का मकसद नारायणपेट, कोडंगल और विकाराबाद हलकों में 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करना है। वज़ीर माल व इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी से आज तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ सर्विसेज एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए गांव की सतह पर रेवेन्यू ऑफिसर्स का तकर्रुर करते हुए महकमे रेवेन्यू के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की दरख्वास्त की। उन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स के निज़ाम का दोबारा अहया करने का भी मशवरा दिया। एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात पर बेहतर तौर पर अमल आवरी के लिए और महकमे रेवेन्यू की खिदमात को मुस्तकिल तौर पर जारी रखने के लिए गाँव की सतह पर रेवेन्यू ऑफिसर्स का तकर्रुर ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और निचली सतह पर आवाम से मुख्तलिफ दरख्वास्तों को कबूल करने और उसकी तहकीकात के लिए वीआरओ का निज़ाम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। మేమందరం ఒక్కళ్ళమే, రాజకీయ నాయకులు ఒక్కళ్ళనే కష్టపడితే రాలేదు. ఆనాడు మా ఉద్యోగాలు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు, మార్పు కావాలి అని మీ అందరి పట్టుదలతోనే ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చిందనే సంగతి మనస్ఫూర్తిగా మీ మంత్రిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ప్రత్యక్షంగా కౌంటింగ్లో ప్రతి ప్రాంతంలో చూసాం. పోస్టల్ బ్యాలెట్లు ఓపెన్ చేస్తే 100కి 80 నుంచి 82% పోస్టల్ బ్యాలెట్లు ఇందిరమ్మ రాజ్యానికి వచ్చాయి. దానికి బలమైన కారణం ఒక్కటే, వ్యక్తి స్వేచ్ఛ. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఏదైతే ఉందో అది హరించుకుపోయింది గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో. ఏ వ్యక్తి అయినా నోరు మెదిపి మాట్లాడే పరిస్థితి ఆనాడు లేదు. స్వేచ్ఛగా తన గాలి తను పీల్చుకొని ఒక గ్లాసు నీరు ఇంట్లో తాగి, ప్రజలు లేదు, ప్రభుత్వ అధికారులకి ఆనాడు ఆ స్వేచ్ఛ లేదు. స్వేచ్ఛ కావాలి, ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం కావాలి, దాంట్లో ఇందిరమ్మ రాజ్యం అయితేనే సాధ్యమని ఆనాడు ఉద్యోగస్తులు, రాష్ట్ర తెలంగాణలో ఉన్న ఉద్యోగస్తులందరూ దీవించబట్టే ఈనాడు इंदिरम्मा राज्य। रियासती हुकूमत ने महकमे बरखी के मुख्तलिफ इदारों में तकर्रुर करदा डायरेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया है। बताया गया है कि गैर कानूनी तौर पर तकर्रुर करदा 11 डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। SPDCL और NPCDCL के 11 डायरेक्टर्स को बर्खास्त करने से मुतालिक अहकामात आज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी कर दिए। इसके अलावा नए डायरेक्टर्स के तकर्रुर के सिलसिले में इक़दाम शुरू करने की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर और सदर PCC रेवंत रेड्डी आने वाले लोकसभा की इंतखाबी मुहिम का 2 फरवरी से अमलन आगाज करने वाले हैं। कांग्रेस राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 2 फरवरी को आदिलाबाद जिले के इंदरवेली का दौरा करेंगे, जहां वो कबायलियों की एक मशहूर मंदिर नागोबा जात्रा का दर्शन करेंगे। बादजा इंदरवेली में शहीदों की यादगार की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे और 3 बजे कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद होने वाले जलसे आम से खिताब करेंगे। बादजा हैदराबाद वापस हो जाएंगे। 5 फरवरी को चीफ मिनिस्टर विकाराबाद जिले के कोडंगल का दौरा करेंगे, जहां से वो नुमाइंदगी करते हैं। चीफ मिनिस्टर कोडंगल के दौरे के मौके पर सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और सपहर जलसे आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली मैनेजमेंट कोटा के तहत रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने से मुतालिक BRS कायद KT रामाराव के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। AICC कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर सुजाता पॉल ने सिलसिला हल्के में दौरे के दौरान KTR के उन रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन रिमार्क्स को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि AICC के जनरल सेक्रेटरी और साबिक इंचार्ज मानिकम टैगोर पार्टी के उसूलों को मुसलसिल तौर पर बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मैनेजमेंट कोटे से मुतालिक KTR की इस्तिलाह गुमराह कुन है कि जिसने सरकार बनाई और महलों में रहे, आज रेवंत रेड्डी जी के कारण हमारे मुख्यमंत्री, जनता के मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कारण आज उनको सड़क पे आना पड़ा है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ी है। आपको मालूम है ना, एक राक्षस जब रहता है किसी महल के अंदर तो क्या क्या करता है, क्या आराम करता है, जनता किस तरह से तरसती रहती है। वही किया है, वही किया KCR ने, वही किया KTR ने। और आज KTR जमीन पर उतर के आया। कौन लेके आया जमीन पर? जमीन पर लेके आए हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने जनता का पैसा लूटा, जनता का आराम लूटा, जनता का अधिकार लूटा, आज वो सड़क पर आ गए हैं। मगर जो उनकी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को वो तेलंगाना में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी को नकार चुकी है जनता। जनता कह चुकी है नहीं चाहिए तुम्हारी नेगेटिविटी, और आज जो चाहिए वो है विकास।
आज जो चाहिए वो है प्रगति और जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार। इसलिए जब केटीआर आज किसी 3 व्हीलर के अंदर बैठ के, ऑटो के अंदर बैठकर नाटक नौटंकी करते हैं तो पूरा देश पूछता है कि कहां थे अब तक, शक्ल क्यों नहीं दिखती थी। आज पता चल गया कि कैसी होती है शक्ल ऐसे आदमी की जिसने जनता का लूटा। और आप हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर प्रहार करेंगे। आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप मुख्यमंत्री को आप शब्द कहेंगे। आपको शर्म नहीं आती? एक मुख्यमंत्री का सम्मान कैसे किया जाता है? एक मुख्यमंत्री जनता के लिए जो काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है और उसके सामने केवल और केवल जनता है। अब तक 2 गारंटी पूरी हो चुकी है, इसलिए जनता को जानना चाहिए, इनके भ्रम जाल में नहीं आना चाहिए। ये भ्रम फैलाते हैं क्योंकि ये ताकतें ही सारी की सारी नेगेटिव है। ये चाहती है कि जनता कभी भी प्रगति ना करे, जनता कभी भी आगे ना बढ़े, कभी भी युवा आगे ना बढ़े, यूथ आगे ना बढ़े, कभी भी महिला आगे ना बढ़े। इसीलिए महिलाओं के पीछे पड़ी रहती है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर को कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तकरीबन 6.5 लाख ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने अपनी रोजी रोटी खो दी है। उन्होंने कहा कि ये नतायज किसी ऐसे शख्स को रियासत के वज़ीर आला के तौर पर मुकर्रर करने का बराह रास्त नतीजा है। पीर को चेवल्ला में हल्के के इजलास से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने पार्टी कारकुनों में तालमेल की कमी का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में पार्टी और उसके कारकुनों के दरमियान हम आहंगी में नुमायाँ कमी वाक़ई हुई है। केटीआर ने उनसे वादा किया कि वो इस खला को पूरा करने की जिम्मेदारी लेंगे। केटीआर ने कहा कि बीआरएस की कार ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 14 साल के अरसे में दिल्ली का सफ़र किया। ये पिछली दहाइयों में 100 की मुस्तकिल रफ्तार से हर गली में घूमती रही। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के दौरान चेवल्ला हाईवे पर दुगनी रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद थी। उन्होंने मजीद कहा कि कार की खिदमत यानी सर्विसिंग के लिए कार गई हुई है और लोकसभा इंतखाबात के दौरान उसकी तेज़ रफ्तारी से चलने की उम्मीद है। కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు ఇస్తామని మాట్లాడుతారు, కాంట్రాక్టర్లతో మీటింగ్లు పెడతారు, రైతులకు మాత్రం మీటింగ్ లేదు, సమాచారం లేదు. రైతు బంధు ఎప్పుడు పెడతారు అంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అంటున్నారు రైతు బంధు పడలేదు అన్న వాళ్ళు చెప్పు తీసుకొట్టుకుని అంటున్నారు. ఎందుకు ఆ మార్పు మనం పెట్టుకుంది? చెప్పు తీసి కొట్టించుకుంటాం. రైతు బంధు ఎప్పుడు పడుతుంది రాయి అంటే దానికి చెప్పు తీసి కొడతాం. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మరి చెప్పు తీసి కొట్టమంటారు కదా వెంకటరెడ్డి గారు, మరి మీరు దావోస్ పోయి పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పినందుకు మీ ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పిండు? ముఖ్యమంత్రి పోయి రైతు భరోసా చాలు చేసిన నేను అని చెప్తున్నాడు. దావోస్ పోయి అక్కడ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి గారు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు. చాలా అయిందా రైతు భరోసా మీ దగ్గర? చేయగలరా? 15,000 పడుతున్నాయా? రైతు బంధు తీసేసి రైతు భరోసా పెడతామన్నారు, 10,000 తీసేసి 15,000 ఇస్తామన్నారు. చాలా అయిందా కాలేదా? అయిందా కదా? గడిగే పని. గాంధీ ముఖ్యమంత్రి, మన ముఖ్యమంత్రి పోయి స్విట్జర్లాండ్ పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పొచ్చునా? ఇంత దుర్మార్గమా? అరే పోయి అబద్ధం చెప్పినావు సరే, అబద్ధాలు చెప్పి గద్దెకెక్కినావు అది కూడా సరే, కానీ రైతు బంధు ఆయన పోయి కేసీఆర్ ఇచ్చిందని ఇయ్యంటే దానికి చెప్పు తీసి కొడతా అంటాడు. ఇంత అహంకారం! చెప్పు తీసి కొడతామనే రైతులు, చెప్పు తీసి రైతులను కొడతామనే ఈ పార్టీని, కాంగ్రెస్ పార్టీని మరి మీరు రేపు ఓటుతోని కొట్టాలి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అని చెప్పి రైతులకు చెప్పాలి. ఓటుతోని కొట్టండి, ఓటుతో వేటేయండి. మనం చెప్పులు తీసి మన చెప్పులు ఖరాబ్ చేసుకునే అవసరం లేదు. ఓటుతోని వేటేయాలి వీళ్ళ అహంకారాన్ని. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने वाजे किया है कि वो कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते। हल्के के मसाइल खासतौर पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से ताल्लुक के तहत आने वाले बहादुरपुरा के अराजिया से मुतालिक दरपेश मसाइल की चीफ मिनिस्टर को तवज्जो दहानी कराने के लिए रेवंत रेड्डी से इतवार के रोज़ उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि उनके हल्के राजेंद्र नगर की तरक्की और मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के कामों को फौरी शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की गई। गुज़िश्ता रोज़ प्रकाश गौड़ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में इस बात की अफवाहें गश्त करने शुरू हो गई थी कि अनकरीब प्रकाश गौड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन अफवाहों के दरमियान आज रुकन असेंबली बीआरएस ने उनके खिलाफ फैलाई जाने वाली अफवाहों की मजम्मत की और कहा कि पार्टी तब्दील करने का वो कोई इरादा नहीं रखते। मुख्यमंत्री गारितो निजंगा कूडा ఎందుకంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి 2 నెలలు గెలిచిన తర్వాత
ఒక శాసనసభ్యుడిగా నా కాన్స్టిట్యూన్సీ అభివృద్ధి గురించి నేను కొన్ని చర్చించి ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఎమ్మెల్యే గారు మీరు ఏదైనా పని చేసుకోండి, ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు పార్టీ నీతిగా ఉంటుంది, కానీ పార్టీ అయిన తర్వాత మనమందరం ఒకటి డెవలప్ చేసుకుని ఆలోచిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం చాలా సంతోషం. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏమంటున్నారంటే ఆయన ఒకటే అంటున్నాడు, ప్రజల ముఖ్యమంత్రి నేను కూడా ఏమనంటే 119 మంది ఎమ్మెల్యేకి మీరు ముఖ్యమంత్రి, మేము ఏ అవసరం ఉన్నా మీ దగ్గరకు వస్తాం, రావాలని కోరుతున్నారంటే ఆయన కూడా ఒకటే అన్నారు, మీరు అందరూ కూడా రండి పని చేయించుకోండి. నిన్న 2-3 విషయాల మీద మాట్లాడడం జరిగింది. బాదుగూడ ఒకటి, గాస్మిగూడ ఒకటి, కొత్తగూడ ఒకటి. ఇవన్నీ కూడా రైతులు కబ్జాలున్నారు. వాళ్ళకి పాస్బుక్ లేక రైతు బంధు పడతలేదు. అనుకోని కొద్ది వాళ్ళకి ఇస్తే ఒక్కొక్క ఎకరా 2 ఎకరాల కబ్జాలు. గతంలో మా ప్రభుత్వం కూడా అవన్నీ ఫాలో చేసి ప్రభుత్వం ఉన్నాయి. ఆ ఫైల్ అంతా కూడా తీపించి మీరు చేయాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందించి మీరు ఏం చేసినా ప్రజల గురించి అడుగుతూ చాలా సంతోషం. దాని తర్వాత కూర్చొని మూసినది కూడా చర్చించాం. మూసినది కూడా బాగా డెవలప్ చేద్దామని ఎమ్మెల్యే గారు మంచిగా చేద్దాం. साबिक वजीर व बीआरएस कायद जी निरंजन रेड्डी ने हन्नमकुंडा में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि बीआरएस ने अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में किसानों की तरक्की और उनकी फलाह के लिए काम करने की वजह से रियासत में किसानों के खुदकुशी के वाक़यात पर कमी वाक़ हुई थी, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से उनके 2 लाख के कर्जे माफ़ करने का वादा किया और उसे पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीआरएस और इख्तिदार में दिए जाने वाली रैतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ हर मौसम में 5,000 रुपये इजाफा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसे 15,000 करने का वादा किया था, लेकिन 50 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसे पूरा नहीं किया गया। కష్టకాలం అయినా సరే ప్రభుత్వం పనిచేస్తా పోయింది, సీరియస్గా చేస్తా పోయింది. మన పని మీద అభివృద్ధి మీదనే దృష్టి పెట్టి ముందుకు పోతా పోయినాం. ఈ కాలంలో పార్టీ శ్రేణులను కానీ పార్టీ నిర్మాణాత్మకంగా మన పార్టీని నడిపే విషయంలో కానీ పూర్తిగా పార్టీని స్ట్రక్చర్డ్గా ఆర్గనైజేషన్గా దాని మీద దృష్టి పెట్టి ముందుకు తీసుకుపోవడంలో ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత మన పార్టీ నిర్మాణానికి ఇవ్వలేకపోయినాం. ఇది యథార్థం. గ్యాప్ ఏర్పడ్డది. 2014లో రాష్ట్రం తెచ్చిన నాయకుడిగా ప్రజలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించిండు. 2018లో ఆయన పనితీరు सदर मजलिस फ़रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के बहादुरपुरा असेंबली हल्के के तहत रमनसपुरा डिवीज़न में 4,51,50,000 रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर मजलिस ने उन इलाकों का दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। उन्होंने बरसरे मौका बल्दी बरखी आवर्सानी के अहदेदारों को उन कामों की यकसुई की हिदायत भी जारी की। जिंदाबाद 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 माइक दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहादुरपुरा असेंबली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अंसारी रोड रहमत नगर में 1,50,00,000 की लागत से इस पूरे महल्ले में सबसे पहले एक पानी की लाइन डाली गई, फिर उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन को डाला गया 2 जनवरी को। उसके बाद सीमेंट रोड का काम हुआ, तो ये 1.5 करोड़ लागत से पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। और आज बहादुरपुरा के असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न में मैं जाकर आज मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह भी करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि हर जगह पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए और वो हो भी रहे हैं। और जितने काम जो अहम है हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द जल्द उनको शुरू किया जाए। आज मुबीन साहब रुकन असेंबली हैं, वो और कहाँ खाजापाड़ी फंक्शन के पास एक काम है, सीमेंट रोड का काम है। फिर वहाँ से ITI
मरकजी वजीर व सदर रियासती बीजेपी जी किशन रेड्डी ने आज नामपल्ली हलके का दौरा किया। किशन रेड्डी ने मलेपल्ली डिवीजन आगापुरा में बिजली के बोर्ड शुरू किए। मरकजी वजीर ने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की क्योंकि कई मसाइल वहां हल तलब हैं और ओहदेदारों ने बर वक्त काम नहीं किया। मकामी लोगों ने वजीर से शिकायत की कि गुज़िश्ता 6 माह से स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। बस्ती वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि नवंबर में शिकायत करने के बावजूद अफसरान ने तवज्जो नहीं दी, जिस पर मरकजी वजीर ने फ़ोन पर बात करते हुए हुक्काम पर बरहमी जाहिर की और कहा कि 4 माह से काम क्यों नहीं किए गए। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के पीसीसी सदर पी नरसा रेड्डी का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर नरसा रेड्डी की उम्र 92 साल थी। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल से दो चार थे और उन्होंने पीर की सुबह आखिरी सांस ली। कई सियासी कायदीन ने नरसा रेड्डी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और पसमंदगान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। नरसा रेड्डी का आबाई शहर निर्मल ज़िले का मलकुन चोचली है। उन्होंने 1970-71 के दरमियान पीसीसी के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नरसा रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत में वजीर माल के तौर पर भी काम किया। साइबर क्रिमिनल्स ने सीनियर पुलिस ऑफिसर एसीबी के डीजीपी सीवी आनंद के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट बनाया। उनके नाम से 2 फेसबुक अकाउंट बनाते हुए जहां लोगों से रकम वसूल की जा रही थी, वहीं गैर ज़रूरी पैगाम भी रवाना किए जा रहे थे। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में खुद केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और आईपी एड्रेसेस की मदद से मुलजिमीन की निशानदही का काम किया जा रहा है। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो नकली अकाउंट से होशियार रहें और अगर उनका नकली अकाउंट बनाए जाने की इतला मिलती है तो फौरी साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत करें। वाज़ेह है कि हाल ही में गवर्नर तेलंगाना का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था और बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल कविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हैक किया गया था। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने खातून पुलिस ओहदेदारों की जानिब से एक लड़की के बाल पकड़ते हुए उसे घसीटने के मामले में तेलंगाना हुकूमत को नोटिस रवाना की है। कमीशन ने अंदरून 4 हफ्ते तफसीली रिपोर्ट पेश करने और इस वाक़े की जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से वाकिफ करवाने की हिदायत दी। कमीशन ने 24 जनवरी को एहतजाज के दौरान पेश आए इस वाक़े की वीडियो क्लिप पर अपने तौर पर यह कार्रवाई की। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ये एहतजाज कर रहे थे। कमीशन ने कहा कि अगर इस वाक़े से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का मवाद दुरुस्त है तो ये मुतासिरा लड़की के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए मुतासिरा लड़की की सेहत और इस सिलसिले में की गई कार्रवाई की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। ये तलबा नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी रियासती हुकूमत की जानिब से अलॉट करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तेलंगाना के मिर्यालगुड़े में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौटने के दौरान यह हादसा मिर्यालगुड़ा के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मिर्यालगुड़ा के नारकटपल्ली अडंकी हाईवे पर कृष्ण नगर बाईपास पर तेज़ रफ्तार लॉरी ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मरने वालों की शिनाख्त कर ली गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वाले आज़मीन हज का आज कंप्यूटराइज तरीके से खुरा अंदाजी के जरिए इंतखाब किया गया। वाज़ेह है कि इस साल 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 6370 आज़मीन और बग़ैर महरम वाली ख़वातीन आज़मीन की 5162 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इन दोनों कैटेगरीज़ की तमाम दरख्वास्तों को बग़ैर खुरा अंदाजी के हज के लिए मुंतखब कर लिया गया। हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी ने बताया कि हज 2024 के लिए बग़ैर महरम आज़मीन की सबसे ज़्यादा 3,584 दरख्वास्तें केरला से मौसूल हुई हैं, जबकि तमिलनाडु से 378, कर्नाटका से 249, महाराष्ट्र से 166, उत्तर प्रदेश से 141, तेलंगाना से 130 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आम इंतखाबात से कबल एक मरतबा फिर मुल्क में शहरियत तरमीम कानून यानी CAA का मसला उठाया जा रहा है। मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि पूरे मुल्क में 7 दिन के अंदर CAA नाफिज किया जाएगा। उन्होंने तहरीरी शक्ल में इसकी गारंटी भी दे दी है। ये दावा शांतनु ठाकुर ने मगरबी बंगाल में एक जलसे आम से खिताब के दौरान किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 7 दिनों में सिर्फ मगरबी बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में CAA नाफिज किया जाएगा।
ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों को इम्तिहानी दबाव से आज़ाद करने में वालिदैन और असातिज़ा के किरदार पर जोर देते हुए आज कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों की कामयाबियों को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना चाहिए और असातिज़ा को अपना काम सिर्फ जॉब नहीं बल्कि तुलबा की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें एडिशन के दौरान तुलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ बातचीत करते हुए मोदी ने बच्चों को सिखाया कि वो अपने हम जमातों और दोस्तों के साथ लेन देन का रवैया ना रखें बल्कि उनकी कामयाबियों पर फख्र करें। और जितना मुझे याद है, मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ये ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर मां बाप ने किसी न किसी रूप में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राहुल गांधी की क़यादत में मगरबी बंगाल से निकलकर बिहार में दाखिल हो गई। बंगाल और बिहार की सरहद किशनगंज पर जब यात्रा पहुंची तो बंगाल कांग्रेस के सदर अधीर रंजन चौधरी ने बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह को हिंदुस्तानी परचम हवाले किया। बाद अज़ां राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी के नजरियात पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क में तशद्दुद और नफरत फैला रखी है, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है, सबसे ज्यादा गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले। गाजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत ने कहा कि जुनूबी गाजा की पट्टी के खान यूनिस में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस ने कम से कम 350 फ़लस्तीनियों को हलाक किया है। बयान में कहा गया कि तिब्बी टीम सड़कों पर बिखरी हुई कई लाशों तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। बयान में कहा गया कि मकामी रिहायशियों को शहर के नासिर अस्पताल के सहन में मैयत को दफनाना पड़ा क्योंकि वो उन्हें खान यूनिस कब्रिस्तान नहीं ले जा सके। दरिया असरा हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत ने इतवार को कहा था कि इसराइली फ़ौज की नाकाबंदी की वजह से नासिर अस्पताल तिब्बी फुजले से भर गया है। वजारत ने कहा कि एनक्लेव में कम से कम 7,000 ज़ख्मी और बीमार लोगों को ज़िंदगी बचाने वाले इलाज की फौरी ज़रूरत है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।